विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज पंजाब विधानसभा चुनाव जोरों पे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां पंजाब की सत्ता हासिल करने के लिए जोर लगा रही हैं। इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी वादे में पंजाब के नौजवानों को नशे से बचाने के लिए पूरे पंजाब से नशा खत्म करने का दावा किया है। आप खुद ही देख लीजिए। पूरे पंजाब के अंदर कितना नशे का स्टॉक पड़ा है। 1 ग्राम नशा सीज किया इन्होंने, दबोचा इन्होंने, नहीं दबोचा। एक फर्जी पर्चा करके नौटंकी कर रहे हैं, बब्बर शेर बने फिर रहे हैं। पर्चा कर दिया, पर्चा कर दिया, पर्चा कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, 6 महीने मांग रहा हूं आपसे, 6 महीने के अंदर पंजाब से नशा खत्म कर देगा। यह बहुत अच्छी बात है। पंजाबी नहीं, पूरे देश से नशे को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि इस नशे का शिकार खास करके महिलाएं होती हैं। उन्हें प्रत्येक दिन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और देश में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले नशे के हालात में होते हैं। लेकिन दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए यह दावा बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अगर पंजाब में इनकी सत्ता आई तो पंजाब से नशे के धंधे बंद करना पड़ेगा, यानी शराब के धंधे बंद करना पड़ेगा। इसीलिए उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। पंजाब के शराब के विशाल भंडार को दिल्ली में बुलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021 इसकी शुरुआती कदम के तौर पर देखा जा सकता है। आबकारी नीति के तहत दिल्ली के 272 वार्डों को 30 से 32 जोन में बांटा गया है। इन वार्डों में 849 निजी सुपर शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। हर एक वार्ड में कम से कम 3 शराब की दुकानें खुल रही हैं। अब शराब पीने वालों को शराब की दुकानों में लाइन नहीं लगाना होगा। उन्हें खुद अपनी पसंद की शराब लेने के लिए शराब की दुकानों में जाकर एसी का मजा लेकर शराब लेने की सुविधा दी गई है। पंजाब के नौजवानों को नशे से बचाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी है। यानी दिल्ली के नौजवान पढ़ाई लिखाई और रोजगार का फिक्र कम करें, जम के शराब पिएं और सरकारी खजाने को जम के भरें। दिल्ली सरकार ने यह भी दावा किया है, शराब कारोबार में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए दिल्ली में पहले चलने वाली 60% सरकारी शराब की दुकानें और 40% निजी शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है। अब दिल्ली में 100% निजी शराब की दुकानें होंगी। इन दुकानों का लाइसेंस लेने के लिए आवेदकों को बोली प्रक्रिया से गुजरना होगा। एक जोन में बोली लगाने के लिए 30 करोड़ रुपए और प्रत्येक जोन में बोली लगाने के लिए 60 करोड़ रुपए आवेदकों को बयाना के तौर पर दिल्ली सरकार को देना होगा। दिल्ली सरकार का इतनी बड़ी रकम रखने का इरादा क्या है? वह इरादा साफ है कि जो पहले दिल्ली में 40% निजी शराब के मालिकाना हक रखने वाले मिडिल क्लास के लोगों को इस बोली प्रक्रिया से बाहर रखना, जिसका सीधा फायदा देश के बड़े बड़े कारपोरेट शराब के निजी कंपनियों को होगी, जो भविष्य में अपने अनुसार शराब का दाम तय करेंगी और तथाकथित भ्रष्टाचार खत्म करके अपनी जेबें भरेंगी। लेकिन समस्या उन हजारों कर्मचारियों मजदूरों का है जो पहले दिल्ली में चलने वाली सरकारी और निजी शराब की दुकानों में काम करते थे। अब उनके रोजगार का कोई ठिकाना नहीं, उनका उनके परिवार का भविष्य खतरे में है। अब तक दिल्ली सरकार की इन मजदूरों को लेकर कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने हमें कुछ सवालों को उठाने को आपके सामने मजबूर किया है। वह यह है, अगर सरकार चाहे तो सभी लोगों के लिए सस्ती घरेलू सामान की दुकान, जहां सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं, सभी सामान जो घरों में इस्तेमाल होते हैं आसानी से सभी लोगों को मिले, वो सुविधा दे सकती है। वे बच्चों के लिए हर वार्ड में लाइब्रेरी और खेल कूद एकेडमी खोल सकती है। साथ ही सभी लोगों के लिए हेल्थ सुविधा देने के लिए हॉस्पिटल खोल सकती है। आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों उठा रहे हैं, जब आम लोग अपने इलाके में
राशन दुकान की मांग करते हैं, बच्चों के लिए स्कूल की मांग करते हैं, लाइब्रेरी की मांग करते हैं, खेलकूद एकेडमी की मांग करते हैं, तब सरकार बोलती है जगह नहीं है, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है। दिल्ली सरकार ही नहीं, सभी सरकारों के पास लोगों को सुविधा ना देने के लिए अनेक बहाने हैं। लेकिन आबकारी नीति 2021 से सरकार की बड़े कॉर्पोरेट घरानों को अति मुनाफा बनाने की सुविधा देने के लिए पूरी तैयारी है, जबकि सरकार को आम लोगों के लिए सुविधा देना प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार को इन सुविधाओं को देने के लिए पैसा लगाना चाहिए या फिर ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे निवेशकों को इन सुविधाओं में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहन किया जा सके। आप हमारी इन बातों पर गौर कीजिए, सोचिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।